हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार 2024 गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। इस आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% जो है वो सवाल आने वाले, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 आप सभी के सामने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों ना, नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया, ठीक है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है। दोस्तों ना, वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम आपके स्वीडन की राजधानी वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं। सुना, नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों कौन सा आपके फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना, इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। आपके गोरी मतलब आपके गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों, आपके बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस, आपके मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया। सो आपके नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है, ठीक है। तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है। नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा, आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों, आपके ये इसका मतलब आप ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे, नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके, और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया, मतलब कि होप फील्ड को हो गया, ठीक है। मतलब कि होप फील्ड को मिला है, इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला, आपके यह मिला है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है। आपके बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों, आपके प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हस्विस हो गया दोस्तों आपके, और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया, ठीक है। तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्विस जो है इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बेन जो है इनको यह अवार्ड मिला 1901 के अंदर, आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्वी, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा, आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 4 दोस्तों कौन सा, आपके नंबर 4 तो आपके साहित्य पूछूं आपसे, याद कीजिए रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना, कान पूछे आपसे हानकांग, ठीक है। तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हानकांग है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना, जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके सूली प्रुधोमे जो हैं इनको आपके 1901
1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों ना, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो ग्रुप है, समूह है, वो कहां का, जापान का आपके, और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए ग्रुप दोस्तों बनाया गया आपके, नहीं हो रही डोपिया, मतलब तो ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो, इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पैसी को मिला है। ठीक है, तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पैसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा सो मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, मेडिसिन दोस्तों आपके गौरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है। ठीक है, अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना। और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना। केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना। और पांचवा कौन सा आपके, शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों। और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके, धन मतलब इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया। और सन पूछूं आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन आपके, सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। और एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया। ठीक है, तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर फिजिक्स पूछूं आपसे, सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर रमन प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछे आपसे, वहां मदर टेरेसा को अवार्ड मिलता है 1979 में और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है, तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, वहीं साहित्य पूछे आपसे तो वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, की नोवेल है 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है। ठीक है, केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है, बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और 2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, और वहीं इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है, और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की, और एक बार दोस्तों दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर
अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार की तारीख है, पर ना आपका रविवार ना हमारा रविवार। पिछले 6 माह में जो भी हमारे लिए 100 महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। 100 तो रसगुल्ला एक धोखा है आपके साथ में, जो थंबनेल पे मैंने किया है। बाकी तो 150 सवाल मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाइए। मेरे साथ में है अंजलि, बिल्कुल मंजू, प्रिया, प्रिंस, प्रतिभा, सुधा, प्रकाश, शकुंतला, बिल्कुल यदुवंशी, नमिता, बिल्कुल अमन, डीपी, मिथु, स्वीकार, सभी का स्वागत है आप सभी का। और ध्यान रखना, चल रही है मेहनत जमकर, चल रही है मेहनत जमकर, अब इस मेहनत को मंजिल से मिलाना होगा। चल रही है मेहनत जमकर, अब इस मंजिल को मेहनत से मिलाना होगा। और पड़ गए जिनके हाथ में छाले कमाते हुए, पड़ गए जिनके हाथ में छाले कमाते हुए, उन्हें जन्नत का एहसास करवाना होगा। इसलिए आपके सामने चाहे रविवार हो चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो, मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ और रविवार को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए लगातार करता रहता हूँ, ठीक है। चलिएगा। खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से लड़ा करते हैं, ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है ये कहां पर आयोजित हुआ, ठीक है। तो 5वां ग्लोबल फिनटेक जो है यह मुंबई के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में 133वां डूरंट कप का खिताब जीतने वाला कौन है, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आपके फुटबॉल क्लब जो है ये जीता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। जॉन इब्राहिम उन्हीं का है, ठीक है। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन, आपके प्रीति पाल है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी प्रदान की है। आपके सानंद कहां पर है, आनंद, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 24 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा गोल्ड जीता है, यह स्पर्धा भाला फेंक है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड अवनी लेखरा शूटिंग के अंदर, और दूसरा गोल्ड आपके कौन, नीतीश कुमार बैडमिंटन के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन, आपके हरविंदर सिंह। ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ, नई दिल्ली के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 24 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो ग्लोबल आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस समिट है आपके हैदराबाद के अंदर हुई। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा गोल्ड जीता, आपके प्रवीण कुमार ने हाई जंप के अंदर, ऊंची कूद के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। कुल मिला के 7 गोल्ड आए थे आपके, 7वां गोल्ड आपके नवदीप सिंह ने भाला फेंक में जीता है। हाल ही में भारत को पेरिस पैरालंपिक 24 की पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, आपके अरे कौन सा स्थान मिला है, 18वां स्थान मिला। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। 18वां स्थान मिला है, 29 पदक हैं, 7 गोल्ड हैं और 17वें क्रम का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, राजा रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 24 जो है यह प्रदान किया है, सूरत। ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। हाल ही में नुआखाई
उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? नुआखाई, रज पर्व और धानु यात्रा जो है यह ओडिशा के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर पूछूं आपसे, कहां के रहने वाले आपके? यह रहने वाले इटली के, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी आपके 25 वाला भी कौन जीता? 25 वाला भी आपके जैनिक सिनर जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, 2025 वाला पूछूं आपसे, 25 वाला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपके, यह मेल में जीतने वाला कौन है? जैनिक सिनर आपके मेल में जीतने वाला। ठीक है, और फीमेल जीतने वाला कौन आपके? मेडिसिन कीर आपके फीमेल जीतने वाली, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया आपके? क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको मिला है? पहले 6 हमारे पास थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक है, अब 5 और नहीं आ चुकी है आपकी, असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली। कुल मिला के 11 हो चुकी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात के लिए एग्रीमेंट किया है? नेपाल से बांग्लादेश जाएगी पर बीच में भारत आएगा, तो भारत होते हुए जाएगी। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्या नगर पूछूं आपसे, तो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है उसका नाम हो गया अहिल्या नगर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया आपके? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने एक्सिस बैंक के साथ किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में वर्ष 24 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई, हाँ चिंता मत कीजिए, सारे ऑफर दे दूंगा आज के लिए, ठीक है, चिंता मत कीजिए। हाल ही में वर्ष 24 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग जो है, इनका संबंध किससे है? साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय मिशन अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा आपके? यह भारत और आपके इसरो और आपकी जाक्सा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति वार्ता कहां आयोजित हुई आपके? यह सिंगापुर के अंदर हुई, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, और आसियान की बैठक कहां पर हुई है? यह वियंतिने के अंदर हुई थी, लाओस में। कहां पर हुई थी? वियंतिने लाओस जो है यहाँ पर हुई थी, ध्यान रखिए, है ना। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बनते हैं? इंडोनेशिया। अभी 26 जनवरी पर हमारे भारत भी आए थे, है ना, ध्यान रखना। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 24 का जीतने वाली टीम कौन कौन सी आपके? देखो कहां पर हुआ वर्ल्ड कप? यूएई के अंदर हुआ। ठीक है, और जीतने वाली टीम पूछूं आपसे कौन सी आपकी? तो न्यूजीलैंड आपकी जीतने वाली टीम हो गई। ठीक है, कहां पर हुआ? यूएई के अंदर हुआ। जीतने वाला न्यूजीलैंड हो गया, हारने वाला कौन है? साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? यह रूस के कजान शहर में हुआ है। कहां हुआ है? रूस के कजान शहर के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 कहां पर हुआ है? कॉन्फ्रेंस ऑफ 16 कहां हुआ? कोलंबिया के अंदर हुआ। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ 16 आपके 16 पूछो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 जैव विविधता के लिए कोलंबिया के अंदर हुआ। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां मेंबर कौन बना आपके? यह 69वां जो मेंबर है वो बना इजराइल। कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी इजराइल बन गया, मनीला में इसका मुख्यालय। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा आपके? ऑस्ट्रेलिया फोकस देश है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फोकस देश हो गया ना। कहां पर हुआ? ये गोवा के अंदर हुआ। ठीक है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है आपके? यह जिम्बाब्वे के नाम, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का जो नाम है आपके, यह रखने वाले कौन है? कतर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दाना नाम आपको कतर ने दिया। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा कजान घोषणा पत्र। कजान में ब्रिक्स की बैठक हुई थी, मैंने आपसे कहा था, तो ब्रिक्स आपके संबंधित आपके कजान, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपियन संसद के सखारोव अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके सखारोव अवार्ड किसको मिला है? वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किससे है? ये गुस्साड़ी फोक डांस, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में सदर फेस्टिवल आपके किस राज्य का राज्य उत्सव हो गया? आपके सदर फेस्टिवल जो है यह तेलंगाना का राज्य उत्सव, ऑप्शन नंबर सी आंसर। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना पूछूं आपसे कहां स्टार्ट हुई है? यह कोच्चि के अंदर हुई है। ठीक है, दोस्तों कोच्चि नहीं, मंगलुरु के अंदर हुई है। ठीक है, पहली कहां हुई थी? पहली कोच्चि में हुई थी ना,
पहली कोच्चि में और दूसरी कहां पर हुई है, मंगलुरु के अंदर हुई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 कहां पर हुआ है, COP 29 बाकू के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, अजरबैजान के अंदर, ठीक है। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित रामनारायण, दे दूंगा, पक्का दे दूंगा, ठीक है, आज के लिए पक्का मैं देने वाला हूं, चिंता मत कीजिए ना। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित जो राम नारायण है, इनका संबंध किससे, आपके पंडित जो राम नारायण है आपके संबंध किससे है, सारंगी वादक, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। 55वां IFFI 24 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया आपके, ये फिलिप नोयस है ना, ऑस्ट्रेलिया के हैं फिलिप नोयस, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है, गोवा के अंदर हुआ है ना। हाल ही में बुकर पुरस्कार 24 से कौन सम्मानित हुए, सामंता हार्वे, बुकर पुरस्कार 24 ऑर्बिटल किसके लिए, ऑर्बिटल जो उपन्यास है इसके लिए मिला है, ठीक है, ऑर्बिटल उपन्यास के लिए सामंता हार्वे को मिला बुकर पुरस्कार। जैनी अर्पण में पूछूं आपसे, इनको मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, और किसके लिए मिला है, कैरोस के लिए ना, तो कैरोस के लिए जैनी अर्पणबैक को मिला, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीप्रैक्स 24 जो है कहां आयोजित किया, तो रीप्रैक्स 24 आपके पारादीप में किया, ठीक है। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना जीकोन अवार्ड दिया है, नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। दुनिया का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर जो है ये कहां आयोजित हुआ, आपके लद्दाख के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में चर्चा में रही वाही भारत मैटर्स पुस्तक जो है इसका संबंध किससे है, अरे ये आपके जयशंकर जी की पुस्तक है, वाई भारत मैटर्स, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी करने वाला कौन है, आपके ब्राजील इसकी मेजबानी करने वाला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 24 जो है इसका खिताब जीता, आपके अरे विक्टोरिया केजर डेनमार्क की रहने वाली, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य जो है वह किसे घोषित किया गया, आपके 56वां कौन सा हुआ है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ऑप्शन नंबर डी आंसर। 53वां रानीपुर मध्य प्रदेश का, 54वां आपके रानीपुर उत्तर प्रदेश का, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश का, धौलपुर करौली राजस्थान का, और छत्तीसगढ़ का कौन सा, आपकी गुरु घासीदास, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। और 57वां कौन सा है, रातापानी मध्य प्रदेश, 57वां हो गया। 58वां कौन सा है, माधव, 58वां हो गया लेटेस्ट, है ना, तो रातापानी मध्य प्रदेश, माधव मध्य प्रदेश, ध्यान रखना। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसको अपॉइंट किया, आपके भारत के CAG कौन है, संजय मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। जस्टिस संजीव खन्ना कौन, आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, ना। जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक अब 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो जलवायु आपके जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 10वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का 3rd सम्मेलन कहां पर हुआ है, पहला बीकानेर, दूसरा प्रयागराज, और तीसरा कहां हुआ, गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का शुभारंभ कहां हुआ है, हरियाणा के अंदर सोनीपत के अंदर, OP जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नाम पूछूं आपसे, सऊदी अरब, दाना का नाम कतर ने दिया है और फेंगल का नाम सऊदी अरब ने दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 27 करोड़ की बोली के साथ में IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा, आपके ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। खरीदने वाली टीम पूछो कौन सी है, आपके किसने लिया इनको, लखनऊ, तो ऋषभ पंत को लखनऊ लिया है, ठीक है। रसगुल्ला हमारी टीम दोस्तों IPL का, आप ये पूछो ना कि इस मैच में किसने रन बनाए आपके, है ना, इस बॉल पे किसने छक्का मारा, हमारी टीम को वो भी ज्ञान है ना, हाँ चिंता मत करो। IPL के बारे में पूरी किताब लिख सकते हैं मेरी टीम, है ना, बताओ किस किस को चाहिए किताब आपके, मैं सोच रहा हूँ IPL के बारे में पूरी किताब लिखवा दूँ ना, कि इस बॉल पर इस व्यक्ति ने ये छक्का मारा था, इस तरफ छक्का मारा था, इस बॉल पर ये व्यक्ति इतने रन पे आउट हो गया था, पूरी जानकारी हमारी टीम के पास है ना। हाँ, क्लास छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, मैच नहीं छूटना चाहिए ना, बिल्कुल। ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें जो है वो कहाँ स्टार्ट हुई है, तो लद्दाख के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ, भारत में हुआ, ठीक है। 2025 का जो वर्ष है आपके, यह सहकारिता जो है इसका वर्ष है, आपको ध्यान रखना है।
हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 24 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा? आपके उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर आप जानते हो, ठीक है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? आपके ये मसातो कांडो, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। और डॉक्टर नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री है ना। तैयब इकराम जो है आपके ये इंटरनेशनल जो आपके हॉकी फेडरेशन है उसके हेड है, ठीक है। पीएम मोदी भारत का सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन जो हब है इसका शुभारंभ कहां पर किया है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई लैब MOITD जो है इसका निर्माण किसने किया? आपके इसका निर्माण जो है टेक्मी टू स्पेस ने किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 55वां IFFI में गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीतने वाली फिल्म टॉक्सिक जो है इसका संबंध किससे है? लिथुआनिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अभी कुछ दिनों पहले EORO का एग्जाम हुआ राजस्थान के अंदर, उसमें यही सवाल पूछा गया था, फिल्म का नाम पूछा गया टॉक्सिक से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवेक्स जो है किसके साथ में किया? आपकी यह कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर RS का एग्जाम हुआ था अभी 2025 के अंदर, वहीं PT में यही सवाल पूछा गया था कि ये कहां पर हुआ है? पुणे के अंदर हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष कौन? आपके जय शाहजी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर? नागालैंड में हुआ है। 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना है ना। और वेल्स देश जो है इस बार 24 के अंदर ये आपके फोकस कंट्री था। हाल ही में WTO का महानिदेशक किसको बनाया गया? नागोजी ओंकाजाइवेला को दोबारा बनाया गया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के कौन? आपके अजय बंगा जी, वर्ल्ड बैंक के। हाल ही में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल खिताब जीतने वाली कौन? आपके महिला एकल PV सिंधु हो गई, और पुरुष एकल पूछूं आपसे ये लक्ष्य सेन हो गया, ठीक है। महिला एकल कौन है? PV सिंधु है। पुरुष एकल कौन? आपके लक्ष्य सेन है। हाल ही में चर्चा में रहा नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश कौन से नंबर का था? 76वें नंबर का अस्थायी जिला था ना। हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 24 में देश के लिए पहला ब्रॉन्ज जीता? आपके पवन काम्पेली पूछो थाईलैंड, ठीक है। ये सवाल भी हमारे यहाँ पर EORO का जो एग्जाम हुआ है राजस्थान में उसमें सवाल पूछा गया, थाईलैंड जो है करेक्ट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 जो है कहां शुरू हो चुका है? तमिलनाडु के अंदर शुरू हो चुका है, ठीक है। जो पहला जो आपके पुराना जो रेल का ब्रिज था उसके स्थान पर नया आपके रेल का ब्रिज पम्बन 2.0 स्टार्ट हुआ है। हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व? आपके मध्य प्रदेश का हो गया है। भारत का 57वां हो चुका है, और आपके भारत मध्य प्रदेश का 8वां हो चुका है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोवा थर्ड उपग्रह जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन? आपके इसरो लॉन्च करने वाला। प्रोवा थर्ड को हमने PSLV C59 से लॉन्च करा है, ठीक है। इसरो ने लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करा? आपके ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रोट, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा? आपके चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी आंसर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 24 जो है कहां सेलिब्रेट हुआ? आपके 4 दिसंबर को कहां पर सेलिब्रेट हुआ? आपके यह ओडिशा के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री कौन बने? आपके देवेंद्र फडणवीस बन गए, और एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो है ये उप मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है। पहला अष्टलक्ष्मी जो महोत्सव आपके वो कहां पर हुआ? आपके तो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके लिए हुआ है, पर दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लिए हुआ है, पर दिल्ली के अंदर हुआ है ना। हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख बना दिया? आपके नासा प्रमुख कौन बना? आपके जेरेड इसाकमैन, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आंसर, ठीक है। जेरेड इसाकमैन बने आपके। और काश पटेल कौन बने? FBI के हेड कौन? काश पटेल हैं। और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसके हेड कौन? आपके तुलसी गवाड का नाम ध्यान रखना है। हाल ही में UNG ने किसे विश्व ध्यान दिवस बनाया? आपके वर्ल्ड आपके मेडिटेशन डे 21 दिसंबर, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर कौन? आपके RBI का 26वां जो गवर्नर है यह कौन? आपके यह संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। संजय मूर्ति CBI के हेड है, और संजीव खन्ना जी आपके कौन? आपके संजय मूर्ति कौन है? CAG है भारत के,
और संजीव खन्ना जी भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखो 105 की पड़ रही है बुक, देखो मेरे पास में बुक 60 रुपए की थी, है ना रसगुल्ला। अब आपके वहां पर पहुंचने में 30 रुपए लगेंगे, 40 लगेंगे, 50 लगेंगे, ठीक है, मुझे नहीं पता है। पर मैं आज आपको ऑफर अमेजोन के ऊपर देने वाला हूँ, ठीक है, ये मैं आज आपको ऑफर अमेजोन के ऊपर देने वाला हूँ। इसमें फिक्स प्राइस है जो लगने वाली है, ठीक है, इसके अलावा कोई और नहीं लगेगा आपके चार्ज। यहाँ पर बुक आपको 3 दिन के अंदर जो है बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है, 3 डेज में बुक आपको मिल जाएगी। अभी लास्ट में मैं आपको इसका जो ऑफर है वो भी दिखा दूंगा ना। हाल ही में मल्टी रोल स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसील जो है, इसकी कमीशनिंग कहाँ हुई है, रूस के अंदर हुई है, राजनाथ सिंह शामिल हुए थे, ठीक है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 24 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध पूछो आपसे चिली से है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना कहाँ स्टार्ट की, हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। भारत का पहला एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर जो है कहाँ बना, आपके गोरखपुर में बना, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है माधव गोडगिल, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है किसको चुना गया दोस्तों आपके, देखो सेमी सिल्वा जो है यह एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब इनके स्थान पर कोई नया अध्यक्ष बन गया, ठीक है, आपको बताना है कि नए अध्यक्ष का नाम क्या है, ठीक है, इनके स्थान पर नया अध्यक्ष आ चुका है, इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर बना दिया, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर जो है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में सबसे कम उम्र में फिडे वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जो है जीतने वाला खिलाड़ी कौन आपके, यह है डी गुकेश, ऑप्शन नंबर आपके बी ए आंसर, ठीक है। और किसको हरा दिया है, डिंग लरेन को हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में इसरो ने पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स किससे लॉन्च करा, आपके PSLV C60 से लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। स्पेस में 2 उपग्रह भेजे गए, उनको आपस में मिलाया गया, डॉकिंग की गई, ठीक है। हाल ही में समुद्र पर भारत का पहला कांच का पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज जो है कहाँ बना, तमिलनाडु से यहाँ पर बना आपके। और स्वामी विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है वहां तक जाने के लिए बनाया गया तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग जीतने वाला कौन आपके, हरियाणा स्टीलर्स के जीतने वाले, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, इंदौर, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर। हाल ही में 33 नंबर का संतोष ट्रॉफी जो है इसको जीतने वाला कौन आपके, बंगाल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की है ना। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा, ये आपके GSLV F-15 से लॉन्च करेगा, NVS-02 है ना, NVS-02 जो है इसको लॉन्च करने वाला है, ठीक है। हमने ऊपर जो है हमारा नेविगेशन नाविक के लिए बहुत सारा हमने उपग्रह लगाया हुआ है, ठीक है। जो पहले उपग्रह लगाया था आपके उसको रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है, तो NVS-02 जो है उसी का रिप्लेसमेंट था, GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च हुआ है, ठीक है। हाल ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, शतरंज के जादूगर डी गुकेश को मिला, आपके शूटिंग की रानी मनु भाकर को मिला है, हॉकी के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को मिला है, और इसके अलावा प्रवीण कुमार जो कि हाई जंप के खिलाड़ी थे इनको दिया गया, ठीक है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि, आपको ध्यान रखना है ना। भारत की पहली तटीय और भारत का सबसे बड़ा क्या खेल का अवार्ड है ना, पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना जो है कहां पर हुई है, यह गुजरात के आपके जामनगर में हुई है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। वर्ष 25 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या हम लोग बोलते हैं, जनरेशन पूछो आपसे कौन सी है, जनरेशन बीटा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर, ठीक है। यह 2025 से स्टार्ट हुई है और 2039 तक रहने वाली है, ध्यान रखना है ना, 14 साल रहेगी। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 25 का चीफ गेस्ट कौन है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। कहां पर हुआ है, ओडिशा के अंदर हुआ है, ठीक है। कल दोस्तों हमारे यहाँ पर जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया, ठीक है। कल दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है जेल प्रहरी वाला जो एग्जाम है, देखो पेन टपक गया ना रसगुल्ला, मैं तो पहले ही कहता हूँ जहां जहां मेरा पेन टपक जाए वहां वहां सवाल आएगा। ये कल परसों जेल प्रहरी का एग्जाम हो, उसी में सवाल था कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहां पर हुआ है,
ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर हुआ है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोल, पूछूं आपसे लॉन्च करने वाला कौन, आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे इंटरपोल होता है ना, ऐसी भारत पोल लॉन्च हुआ है। वर्ष 25 का गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन आपके, ये सुबियांतो, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इंडोनेशिया राष्ट्रपति। ठीक है, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये वी नारायणन को बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी एक आंसर है, एस सोमनाथ के स्थान पर। और एथलेटिक्स संघ के हेड कौन है, बहादुर सागू। ठीक है, और जो आपके आधार कार्ड वाले हेड कौन है, भुवनेश कुमार है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर ओपन किया है, यह विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज कराने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल आपके बीच कहां पर है, केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। बीसीसीआई सचिव पद पे किसको अपॉइंट किया, आपके देवजीत सेठिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बीसीसीआई के सचिव बनाए गए ना। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए गुलाबी अग्निरोधी, पूछू कौन सा है, अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, गुलाबी अग्निरोधी। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सुरंग, पूछू आपसे शुभारंभ कहाँ किया है, सो जम्मू कश्मीर सोनमर्ग में किया है। और मैंने कहा था जोजिला सुरंग का पार्ट है, श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली सुरंग, आपके जोजिला सुरंग जो है इसी का पार्ट कौन है, जेड मोड सुरंग है, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में +20 से -60 आपके हिम कवच, पूछूं आपसे डेवलप करने वाला DRDO, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, पूछो कहां पर है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहां बना है, निजामाबाद, ऑप्शन नंबर डी आंसर, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ना। मवेशियों में संबंधित कनुमा त्योहार, पूछूं आपसे कनुमा त्योहार तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा, बस 5 मिनट रुक जाओ फिर बातचीत करेंगे। मैं अभी बीच में बातचीत नहीं करना चाह रहा, जिससे कि भविष्य में कोई आज से मान लो 2 महीने बाद क्लास देखे तो उसको ऐसा ना लगे कि बीच में मैंने आपसे कुछ बातचीत की थी, है ना, इसलिए फ्लो के अंदर चलने दो। ठीक है, हाल ही में चर्चा मेरा भार्गवस्त, पूछूं आपसे, मैंने कहा था स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम, एक साथ बहुत सारे ड्रोन ने अटैक कर दिया, तो वहां भी हमारा ये सिस्टम जो है उनके अपोजिट खड़ा होगा ना। हाल ही मकर विलक्कू फेस्टिवल कहां पर है, केरल सबरीमाला मंदिर, आपके मकर संक्रांति है ना। 47 अमेरिकी राष्ट्रपति कौन, आपके डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, रिपब्लिकन पार्टी। हाल ही महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहला खो खो वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन, आपके भारत जीतने वाला, ऑप्शन नंबर एक का आंसर है, खो खो 9-9। ठीक है, 9-9 खिलाड़ी थे इसके अंदर, और सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन है, जेडी वेंस, ऑप्शन नंबर एक का आंसर। ठीक है, हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण कहां पर हुआ है, ये बंगलुरु के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर एक का आंसर। हाल ही में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो महासचिव है किसको अपॉइंट किया गया, आपके ये संजीव रंजन को, आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर है, संजीव रंजन। और 23 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, पूछो कहां पर, आपके यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस, हरिपुरा अधिवेशन 1938, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ये पहले जहां पर थी वहीं पर है, आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी में। ठीक है, पहले बस इसका नाम तंबाकू अनुसंधान केंद्र था, अब इसका नाम क्या हो चुका है, अब इसका नाम आपके राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान हो चुका है। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का अनुमान कितना % है, ये आपके 24-25 के लिए 6.4%, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पूछो आपसे सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। बजट 24-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है, 4.4%, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना। ठीक है, 4.4%। बजट 25-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया, 12 लाख की जो आय है इसको टैक्स फ्री कर दिया। हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम को चैंट श्रेणी में, आपके एल्बम में ग्रैमी अवार्ड मिला, त्रिवेणी को मिला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखना, चंद्रिका टंडन का नाम, आपके चंद्रिका टंडन ग्रैमी अवार्ड त्रिवेणी उपन्यास के लिए। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने मखाना बोर्ड, आपके बिहार, ऑप्शन नंबर सी आंसर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन स्टार्ट किया था, अरहर, उड़द, मसूर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, तीनों दाल के लिए किया। ठीक है, हाल ही में चर्चा मेरा ब्लू गोस्ट मिशन, पूछूं आपसे चांद पर उतरने वाला 2nd प्राइवेट मिशन। ठीक है, चांद पर उतरने वाला 2nd प्राइवेट मिशन कौन सा है,
यह ब्लू घोस्ट मिशन है। और कौन सा आपके पहला था ऑडिशस। कौन था पहला आपके ऑडिशस था, पहला प्राइवेट मिशन ऑडिशस था। और सेकंड कौन सा आपके सेकंड जो है ब्लू घोस्ट मिशन, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में भारतीय सेना की विजय दुर्ग पूछूं आपसे, कोलकाता ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। इसका नाम फोर्ट विलियम था आपके, इसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया है, भारतीय सेना का आपके ये हिस्सा था ना। हाल ही में 38वां सूरजकुंड मेला पूछूं आपसे कहां पर है, हरियाणा फरीदाबाद। ठीक है, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय पूछूं आपसे कहां पर है, यह गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, ओके, त्रिभुवन साहब जो थे ना आपके अमूल के संस्थापक यही थे। ठीक है, हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साहब पूछो कहां की, स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहां पर हुई आपके, तो पहली हुई थी ब्लेचले के अंदर, सेकंड हुई थी कहां पर, सेकंड जो है आपकी यह हुई थी सियोल के अंदर, और तीसरी कहां हो रही है, पेरिस के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 24 में 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर है, पहले 93 स्थान पे था, अब जो है 96 स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी को सम्मानित आपके ये सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 38वां जो राष्ट्रीय खेल आपके कहां पर, उत्तराखंड में हुआ था, मौली इसका शुभंकर था। वहीं पर आपके सर्वाधिक पदक जीतने वाले टीम को राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की जाती है। हाल ही में देश का पहला बायो बैंक पूछू कहां पर है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन आपके, ये ज्ञानेश कुमार जी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। विजय राहटकर जी महिला आयोग के हेड हैं, संजीव खन्ना जी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और संजय मल्होत्रा जो आपके भारत के आरबीआई गवर्नर हैं, और ज्ञानेश कुमार जी भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सवाल सारे के सारे जो हैं अति महत्वपूर्ण सवाल, कोई भी सवाल आप एक भी नहीं छोड़ पाएंगे ना। रेखा गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर आपके पूर्णिमा वर्मन, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में सेबी की 11वीं प्रमुख कौन है, तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। सेबी के आपके 11वें हेड है ना। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने वाला कौन आपके, यूएसए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में 97 नंबर का ऑस्कर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, अनोरा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में चर्चा में रही गांडी मिसाइल पूछू आपसे, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और जहां तक आप देख सकते हो उसके परे देखने वाली है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल गांडीव। पहले इसका नाम था क्या, पहले इसका नाम था आपके अस्त्र। ठीक है, हाल ही में वर्ष 25 का प्रित्जर वास्तुकला अवार्ड किसको मिला है, लियू जियाकुन, ये वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 25 जीतने वाला कौन आपके, भारत जीतने वाला है, और न्यूजीलैंड हारने वाला है, और नल्ला पाकिस्तान होस्ट था इसका। होस्ट के देश में लोगों ने आपके मैच फाइनल जो है वो आपके टीवी के अंदर देखा, कमाल की बात है। होस्ट देश पाकिस्तान था, होस्ट देश पाकिस्तान ने फाइनल मैच टीवी के ऊपर देखा है, क्योंकि मैच कहां पर हुआ, दुबई के अंदर हुआ। ठीक है, हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय पर्यावरण का का नाम क्या है, जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन आपके, अंजू राठी राणा का नाम ध्यान रखना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस पूछू आपसे, 12 जुलाई, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन मिल चुका आपके, मॉरिशस, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में आईफा अवार्ड 25 कहां पर आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही महिला प्रीमियर लीग 25 का खिताब जीतने वाला कौन है, महिला प्रीमियर जो लीग आपके, इसका खिताब जीतने वाली कौन आपके, मुंबई इंडियंस दोबारा। ठीक है, पहली बार मुंबई जीती, दूसरी बार आरसीबी जीती आपके, और तीसरी बार मुंबई आपके। हारने वाला कौन है, तीनों में हारने वाला दिल्ली कैपिटल, तीनों में दिल्ली कैपिटल हारा है। हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल से वापस आते हैं, स्पेस एक्स कंपनी का क्रू 9 मिशन, ऑप्शन नंबर सी आंसर। विश्व खुशहाली रैंकिंग पूछूं आपसे, भारत की रैंक कौन सी है, 118वीं रैंक भारत की, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी आपके, क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुना गया है, संबंध किससे आपके
आपके छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। इनको 59वें नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड प्रदान किया जाए विनोद कुमार शुक्ल को। हाल ही में कबड्डी वर्ल्ड कप 25 का पुरुष और महिला दोनों खिताब जीतने वाली कौन? आपके भारत ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूछूं आपसे कहां पर? सहकारी के लिए बनाया जा रहा है। कहां पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी आंसर, कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में सेपक टकरा वर्ल्ड कप 25 में भारतीय पुरुष रेगो टीम ने देश के लिए कौन सा, आपके देश के लिए पहली बार जो है गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन नंबर ए का आंसर। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, पूछो कहां पर? आपके ये इस साल कहां हुआ? थाईलैंड, बैंकॉक में। अगली साल कहां होगा? बांग्लादेश के अंदर होगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, इस 7 देश शामिल, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए क्या चलाया? आपके ब्रह्मा चला दिया, ऑपरेशन ब्रह्मा, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब सुन लीजिए, अमेजोन पर दोस्तों आज तारीख है 13 तारीख, हर महीने की 13 तारीख को, सुन लीजिए, हर महीने की 13 तारीख को अमेजोन के ऊपर आपके लिए सेल आएगी, ठीक है। हर महीने की 13 तारीख को अमेजोन के ऊपर सेल आएगी और इसके अंदर 1313 बुक्स आपको सेल के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। कितनी बुक मिलेंगी आपको? 1313 बुक आपकी मिलेंगी। जैसे ये पूरा होगा तो अपने आप जो है आपके समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये पूरा होगा तो अपने आप आपका ऑफर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 1313 आपकी बुक मिलने वाली है, ठीक है। और ये 13 घंटे के लिए मिलने वाली है, ठीक है। 13 घंटे के लिए मिलने वाली। सुन लीजिए कौन कौन सी बुक आपको मिलेगी दोस्तों ना। दोस्तों अमेजोन पर पहला ऑफर आपके सामने 13 अप्रैल को जो है आपके ऑफर आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये 9 बजे तक रहने वाला, आपके शाम को। ऊपर लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करते सारे ऑफर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें आपको 2 बुक मिलने वाली, किसकी? आपके जो 3 महीने का जो एडिशन आपके, इसकी 2 बुक आपको मिलने वाली है। आपका कोई दोस्त हो उसको आप दे दीजिएगा बुक जो है। अगर आप 2 दोस्त तैयारी कर रहे हो एक साथ में, अगर आपको 2 बुक चाहिए तो आप ये कॉम्बो मंगाना, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो वैसे इसकी कीमत कितनी है? आपके सिंगल की कीमत आपके 80 रुपये, ठीक है। सो 80 रुपये सिंगल की कीमत है आपके, और अगर 2 लूंगा तो आपके 160 रुपीज कीमत हो गई, और साथ में 70 रुपीज जो है आपके अमेजोन का आपके शिपिंग चार्ज हो गया। कुल मिलाकर के ये आपके 230 रुपए की आपकी बुक जो है पढ़ने वाली, 2 बुक, ठीक है। 230 रुपीज की पढ़ने वाली है, पर आपको ये आज के लिए 150 में मिलने वाली है, और कोई भी शिपिंग चार्ज आपको नहीं देना है, ठीक है। मतलब 80 रुपए मैंने कम कर दिया आपके, इसमें से 80 रुपए कम कर दिए। 150 की ये बुक आपको मिलने वाली है, और ये बुक आपके आज मिलेगी 150 की अमेजोन के ऊपर, बुकशाला के ऊपर नहीं मिलेगी, अमेजोन। इसमें आपको 2 बुक ही मंगानी पड़ेगी। सिंगल बुक को मैं आपको नहीं दे पाऊंगा दोस्तों। सिंगल बुक आपको 80 रुपये प्लस आपके 50, 60, 70 रुपए की पड़ने वाली है, ठीक है। ऐसे पड़ेगी सिंगल बुक जो है, जो मैं आपको नहीं भेज पाऊंगा, ठीक है। मैं आपको डबल बुक भेज रहा हूँ, और डबल बुक के अंदर आपका कोई भी दोस्त हो उसको दे दीजिएगा एक बुक आपके, और 150 रुपीज के अंदर दोनों बुक आपके त्रैमासिक के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एक त्रैमासिक चाहिए और एक करंट अफेयर्स वार्षिकांक चाहिए, ठीक है, तो आपको क्वार्टरली मैगजीन चाहिए और करंट अफेयर्स वार्षिकांक चाहिए 24 वाला आपके, तो इसकी कीमत 120 रुपये हो गई। जो इसकी कीमत आपकी 80 रुपये हो गई, ठीक है। कुल मिला के 200 रुपये कीमत ये हो गई, और आपके 50 रुपये मान लो आप भेजने खर्चा आ गया, 250 रुपये कीमत आपकी हो चुकी है। यह आपको ऑफर प्राइस में 180 रुपये का मिलने वाला है, ठीक है। 3 दिन के अंदर आपकी बुक पहुंच जाएगी। सुन लो, 3 डेज में आपकी बुक आपके घर पहुंच जाएगी ना। 3 दिन में आपकी जो बुक है आपके, क्योंकि अमेजोन की बहुत फास्ट डिलीवरी है। जैसे आप आज ऑर्डर करोगे आज, तो कल ये बुक आपकी यहाँ से निकल जाएगी, और 2 दिन बाद आपके घर पर ये बुक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो 180 रुपये कीमत रहने वाली है इसकी, जिसमें करंट अफेयर्स वार्षिकांक मिलेगा आपको, और साथ में ये जो क्वार्टरली मैगजीन आपको यही मिलने वाली है। इसी में आपको राज्य विशेष भी मिलने वाला है, ठीक है। बिहार का, मध्य प्रदेश का, यूपी का और आपके राजस्थान का भी 6-6 महीने का करंट अफेयर्स जो है इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यह ऑफर आपके कब तक रहने वाला है? 13 घंटे के लिए रहने वाला है। रात को 9 बजे जो है यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर 1313 बुक पहले बिक गई आपके, तो पहले ही ऑफर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जाओ और आपको ऑफर ना मिले, समझ जाना कि बुक बिक चुकी है, ठीक है। अगर आप जाओ और आपको इतनी आपको ऑफर ना मिले, आपको वापस ये प्राइस आपके 200 प्लस शिपिंग चार्ज मिले, तो समझ जाना कि आपको जो है जो
ऑफर की जो आपकी जितनी बुक्स थी आपके वो सारी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। एक आपके लिए ये वाला ऑफर भी है जिसमें क्वार्टरली मैगजीन भी दी है मैंने आपको, ईयरली मैगजीन दे दी आपको, और जीके जीएस भी मैंने प्रदान कर दिए। तीनों बुक की जो कीमत आने वाली है वो 425 रुपये आने वाली। ठीक है, तीनों बुक की कीमत आपके 425 रुपये आएगी। लेकिन और मान लो 70 रुपये भेजने का चार्ज हो गया तो ये 495 के आसपास पड़ने वाली है। यह तीनों बुक आपको ऑफर के रूप में केवल और केवल 350 की पड़ेंगी। ठीक है, आप सोच लीजिए इतना आपका पैसा बचने वाला है इसमें, लगभग दोस्तों 145 रुपये बचने वाला है। ठीक है, 145 रुपीज बचने वाला है। अब इससे अधिक क्या ही ऑफर दूं आपको ना दोस्तों। अमेजोन पे सिंगल बुक आपको मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा, मेरी बात समझ रहा ना, आपको बहुत महंगी पड़ने वाली, इसलिए मैंने आपको ऑफर में ये कॉम्बो बना के दे दिए। 2 बुक आप मंगा लीजिए, एक दोस्त को दे दीजिए, एक आप खुद रख लीजिएगा, 150 रुपये में पहुंच जाएंगे। मतलब जो इसकी रियल कीमत है 80 रुपये, उससे कम में आपको मैं घर पहुंचा रहा हूँ। सोचो 3 दिनों के अंदर जो इसकी रियल कीमत है उससे कम में आपको मैं घर पहुंचा रहा हूँ 3 दिनों के अंदर, केवल 150 रुपये मिल जाएंगे आपको, है ना। और ये आपको करंट अफेयर्स वार्षिक आपके 180 में मिलने वाला है। ठीक है, और तीनों की तीनों बुक, जीके जीएस का नया अपडेट, वार्षिकांक और करंट अफेयर्स आपके क्वार्टरली मैगजीन जो है ये 350 रुपये में आपको मिलने वाली, ये सूचना आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जो आपका बिहार के लिए जो गौरव बैच था मेरा, गौरव बैच जो चल रहा है मेरा, यह बैच भी आपको रात को 9 बजे तक जो है यह बैच भी 279 रुपीज का मिलेगा। ठीक है, तो रात को 9 बजे तक यह बैच आपका 279 का मिलने वाला है। इसमें मेरी 5 क्लास हो चुकी हैं, क्लास लगातार चलती रहेंगी मेरी, जो आपकी पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज इसी में आपको फ्री मिल जाएगी, कंटेंट पूरा आपको मिलेगा इस बैच के अंदर, जो आपके जो भी सब्जेक्ट आपके सारा मिलेगा। 279 रुपीज इसका प्राइस रहने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसका प्राइस रहेगा, रात को 9 बजे तक रहने वाला है। ये चारों ऑफर आपको रात को 9 बजे तक रहने वाले हैं। चारों की चारों ऑफर जो है यह आज रात को 9 बजे तक रहने वाला है। इन तीनों का लिंक ऊपर लगा होगा, आपके ऊपर लगा हुआ इन तीनों का लिंक जो है, जाओ अमेजोन पे, आपको जो भी ऑफर चाहिए उसको मंगा लीजिए अपने पास में, क्योंकि ये बहुत कम कीमत पर हर महीने की 13 तारीख को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिएगा एक वीडियो आपके लिए आने वाली जो कि बहुत ही खतरनाक वीडियो, यकीन मानना। मतलब आपको मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए अलग सी वीडियो बनाकर, एक तो बकफोर्ड वाला और एक मैंने पढ़ाया कौन सा आपको, एक मैंने पढ़ाया आपको एक मैंने आपको वो हैदराबाद जो संघर्ष चल रहा है वो मैंने पढ़ाया। ठीक है, 2 मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, एक तीसरा टॉपिक आज आपके सामने आने वाला 10 बजे। ठीक है, आज 10 बजे वीडियो आएगा, 40 मिनट का वीडियो, पर यकीन मानना आपका कंसेप्ट जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, आप कोई भी पेपर देखिए, कोई भी अखबार देखिए, कोई भी न्यूज चैनल देखिए, जहां देखना है देख लीजिए, ये 100% आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो पॉकेट वीटो है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। ठीक है, पहले राज्यपाल के ऊपर यह आया था, 8 अप्रैल की तारीख को आया था, फिर 11 अप्रैल की तारीख को राष्ट्रपति के ऊपर भी आ गया। ठीक है, और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के पास में कोई भी पॉकेट वीटो नहीं है आपके, और राज्यपाल जिस बिल को राष्ट्रपति के पास रखेगा उस बिल के ऊपर भी राष्ट्रपति के पास में कोई पॉकेट वीटो नहीं है। ठीक है, राज्यपाल के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, राष्ट्रपति के आर्टिकल कौन कौन से, और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कौन कौन से हैं, ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ था, क्या कारण है विवाद का, चर्चा में क्यों आ गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या बोलता है, राज्यपाल के लिए क्या बोलता है, राष्ट्रपति के लिए क्या बोलता है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्यों दिया, किस कारण दिया आपके, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगा। 40 मिनट की वीडियो आपको आने वाली है, 10 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, 10 AM जो है यह वीडियो आपको यहीं पर यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। निश्चित तौर पर देखना, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपको अच्छी ना लगे ना, आप डिसलाइक कर देना वीडियो। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है, देखो अगर आपको वीडियो में मजा ना आए, कंटेंट में मजा ना आए तो डिसलाइक कर देना, और मजा आए तो लाइक करना। ठीक है, ये आपके लिए मेरी तरफ सूचना है। 10 बजे एक क्लास आपकी आएगी आज, जो है ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, मैंने पूरा रिकॉर्ड करा दिया है। ठीक है, बाकी गौरव एक्सप्रेस बैच में
कल जो है आपकी क्लास शाम को 8 बजे साइंस के PYQ आने वाले, ठीक है। साइंस के जो PYQ है आपके सामने पिछले साल के, ये आने वाले गौरव एक्सप्रेस बैच में कल शाम को 8 बजे, ठीक है। तो कल शाम को 8 बजे ये क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बुक्स के ऊपर ऑफर दिया है, सिंगल नहीं दे पाऊंगा रसगुल्ला ना, सिंगल नहीं दे पाऊंगा। सिंगल तो आपको बुकशाला पे भी उपलब्ध थी और आपको मार्केट में भी 80 रुपए के अंदर सिंगल बुक उपलब्ध होगी। आप 2 लोग मंगा रहे हो बुक को तो यहीं से मंगा लो, इससे सस्ती आपको नहीं मिलेगी और 3 दिन में बुक आपके पास में पहुंच जाएगी, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा रहा ना। और आपको करंट अफेयर्स का ईयरली मैगजीन और साथ में क्वार्टरली मंगाना है तो आप यहाँ से कॉम्बो मंगा लीजिए। जीके जीएस क्वार्टरली और ईयरली मैगजीन का कॉम्बो आपको वो भी उपलब्ध है, तीनों कॉम्बो यहाँ पर उपलब्ध है। ये सूचना आपके लिए, ठीक है। चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, ध्यान रखना। कल फिर मिलूंगा 6 बजे, आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी, देखना मत भूलना। अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। और तो क्या कहूँ आपसे, पर आपको मजा आएगा। मैंने बहुत मेहनत की है, 3-4 घंटे मुझे लगे उसको बनाने में, कंटेंट को लिखने में, कंटेंट को पढ़ाने में, फिर भी पूरी मेहनत से वो वीडियो तैयार की गई है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।